एक बार वो मुरारी गुप्त जी मायापुर में श्रीवास जी के आंगन में, श्रीवास जी के घर में गए, जहां पर गौर सुंदर थे। उनसे मिलने गए। वहां पर नित्यानंद प्रभु भी थे। तो नित्यानंद प्रभु और गौर सुंदर को देख करके मुरारी गुप्त जी ने पहले उनको प्रणाम किया, गौर सुंदर जी को, महाप्रभु को, और उसके बाद किया नित्यानंद जी को। तो महाप्रभु तुरंत बोल पाए कि तुम प्रणाम करने की पद्धति भी नहीं जानते। तो मुरारी गुप्त जी बोले कि मैं तो नहीं जानता कि पद्धति कौन सी सीधी है कौन सी उल्टी है। महाप्रभु ने बोला तुम उल्टी पद्धति से प्रणाम कर रहे हो, कि नित्यानंद जी जो है वो आदि गुरु हैं। पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, उसके बाद भगवान को प्रणाम किया जाता है। हम नित्यानंद प्रणाम जब अपनी भागवत भजन गीति पढ़ते हैं, तो उसमें नित्यानंद प्रणाम में है, संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिसाई शेषस्य यस्यांस कला स नित्यानंदाख्य राम शरणम ममास्तु। तो इसमें जो सभी कुछ है ये अ, अ, कारणशाही और क्षीर समुद्रशाही और पयोब्धिशाई, जितने भी हैं ये भगवान के रूप, ये सब नित्यानंद जी के अ, अंश हैं। नित्यानंद जी मूल स्रोत हैं, उनसे निकले हुए हैं ये, और अंश के भी अंश हैं कोई। तो इस तरह से नित्यानंद जी सर्वोपरि हो गए। फिर उन्होंने कृपा करी। अगले दिन जब ये बात हो गई थी कि तुम्हें प्रणाम करने की पद्धति नहीं आती, घर आ गए मुरारी गुप्त जी। महाप्रभु ने बोला घर जा तो घर आकर के रात को जब शयन किया, तो तब उन्होंने स्वप्न में देखा कि नित्यानंद जी मल्ल वेश में हैं, उनके ऊपर वो हैं शेषनाग जी हैं हजारों फन के सहित, और उन नित्यानंद जी के हाथ में हल और मूसल है। तो बिल्कुल बलदेव स्वरूप। और महाप्रभु उनके पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, पंखा झलते हुए चल रहे हैं, और एक तरफ वो मुरारी गुप्त को देख रहे हैं कि देख लो मैं इनसे छोटा हूँ, ये मेरे बड़े हैं, इसलिए ये परम आदरणीय हैं, तो इनको ही पहले प्रणाम करना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह सुबह जा करके उन्होंने उसी क्रम से प्रणाम किया, पहले नित्यानंद जी को किया, उसके बाद महाप्रभु को किया। तो महाप्रभु फिर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। फिर उन्होंने एक बार कृपा की कि अपने वाराह अवतार, वराह अवतार का रूप लिया, और वराह अवतार सॉरी, और वो उनके मुरारी गुप्त जी के घर पे चले गए और हुंकारने लग गए। तो मुरारी गुप्त जी ने देखा कि, और महाप्रभु अंदर गए, उनके चार पैर हो गए थे और दो हाथ थे। तो उनको वही आवेश आ गया जब उन्होंने वाराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किया था। अंदर जाकर के उन्होंने एक वो था, कलश था पानी का, उसको ही अपने हाथों से ऊपर उठा लिया, अर्थात पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। तो ये उनके ऊपर कृपा करी। फिर महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम वो करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तुम। ये महामंत्र कलयुग के जीवों को तारने वाला है और सबसे सरल विधि है। तो उन्होंने कोशिश करी है मंत्र जपने का, लेकिन फिर आकर के बोले उनसे कि मैं जब जब मंत्र जपता हूँ तो कृष्ण की जगह राम ही दिखते हैं मुझे, तो मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होगा ये। तो उन्होंने तब उनको कृपा करी, और वो
उनको उनको अपना चबाया हुआ तांबूल जो था वो उनको पकड़ाया, उसको खा करके उनको आवेशित हो गया और कृष्ण प्रेम आ गया उनको, तो उन्होंने उनको भी कृष्ण भक्त बना दिया। फिर एक बार अ, इस तरह से कृपा करते रहते थे मुरारी गुप्त जी के ऊपर। फिर मुरारी गुप्त जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं न, इससे पहले और एक कथा है कि द्वारिका के कृष्ण के आवेश में महाप्रभु आ गए और बोलने लगे कि आ गरुड़, मैं तेरे पे सवारी करूंगा। तो बगल में थे मुरारी गुप्त जी, उन पे भी आवेश आ गया। वो हनुमान के अवतार थे मुरारी गुप्त जी, हनुमान के। तो और उन्होंने कहा प्रभु आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ तुम, और मैं तुमको अ, ले जाऊंगा जहां तुम जाओगे, क्योंकि मैं ही तुमको राम अवतार में वहां ले गया था, पीठ पर बिठा करके ले गया था। उसके बाद फिर ये मुरारी गुप्त जी ने मन में सोचा कि प्रभु जो है इतना आनंदित कर रहे हैं, इतना लीला के माध्यम से मुझे, अगर ये अपनी लीला को संवरण कर देंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर मैं जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया और एक आरी लेकर के आगे बाजार से और चुपचाप अपने घर में एक कोने में रख दी कि मैं अब अपना जीवन समाप्त करूंगा। उसी दिन, तो उसके बाद ही उसी रात को पहुंच गए। रात होने से पहले महाप्रभु पहुंच गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी भगवान है, सब कुछ उनको पता है। तो पहुंच करके उन्होंने कहा कि मुरारी तूने ये क्या किया? तूने वो आरी मंगाई है और तू अपने को मारना चाहता है? उसने कहा नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। तो कहने लगे मुझे पता है किसने इसको बनाया, किसने किससे तूने खरीदा और कहाँ रखा हुआ है, सब पता है मुझे। फिर वो समझ गए कि ये तो पता चल गया इनको, लेकर के आए। फिर महाप्रभु बड़े दुखी से हो गए। उन्होंने कहा देख मुरारी, मैं तेरे से एक भिक्षा मांगता हूँ। बोले क्या? कि तू कभी ऐसा प्रयास आइंदा से नहीं करेगा। तो इस तरह से फिर मुरारी गुप्त जी बच गए, नहीं तो उसी रात को खत्म हो रहे थे। हरे कृष्ण, दंडवत सबको। थोड़ा और याद नहीं है मुझे।